वो बहुत ज़्यादा छोटी है, मासूम है, अपने आसपास पुरुषों को देखकर डर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बच्ची का सपना था एक बड़ा अफसर बनने का, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। लड़की कपड़े मांगती रही पर 13 दरिंदे 48 घंटे तक उसे नोचते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस लड़की की जिसके साथ हुई है ये 48 घंटे तक 13 दरिंदों ने किया गैंगरेप। 14 साल की इस किशोरी की आप बीती सुन, ये घटना है पुणे की। मुश्किल की घड़ी में 14 साल की लड़की ने अनजान ऑटो वाले पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसका ये भरोसा करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ना सिर्फ भूल बल्कि जिंदगी नरक से भी बदतर बन गई। शायद उस वक्त किशोरी ने सोचा भी ना होगा कि वो किसी इंसान नहीं बल्कि हैवान से मदद मांग रही है। उस ऑटो वाले ने, दरिंदे ने लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर पहले खुद रेप किया, फिर उस लड़की को अपने जैसे ही कई दरिंदे। इन दरिंदों के भीतर दिल नाम की कोई चीज न थी, न रहम ना ही इंसानियत। अगर कुछ था तो वो थी हैवानियत। इनकी भूख ऐसी थी जो सिर्फ जानवरों की तरह जिस्म को नोचना जानती थी। इनके सामने वो मासूम लड़की रोती रही, इंसानियत की भीख मांगती रही, लेकिन उस किशोरी को होटल के एक कमरे की 4 दीवारी में इन दरिंदों ने उसके कपड़े उतार दिए। अब वो बिल्कुल असहाय थी, बदन को छुपाना चाहती थी, कभी हाथों से तो कभी बालों से, लेकिन वो क्या क्या छुपाती। उससे पहले ही वो दरिंदे उस पर टूट पड़ते, खुद को कितनों से बचाती, क्योंकि वो तो 1 या 2 नहीं बल्कि 12 से 14 की संख्या में उन दरिंदों की पूरी फौज थी। ऐसी फौज जो एक असहाय बेबस लड़की की आबरू लूटने के लिए। वो रोती रही, फिर थककर बेहोश हो गई, लेकिन ये वहशी नहीं थकते थे। एक के बाद एक पर उस पर टूट जाते। 1 या 2 घंटे ही नहीं, लगातार 48 घंटे तक उसके शरीर से ये खेलते रहे। वो भूख से बिलखती तो सिर्फ पीने के लिए सिर्फ पानी ही देते थे। खाना देना तो दूर की बात थी। आखिर में उस लड़की के बार बार कहने पर एक ने थोड़ी इंसानियत दिखाई और दरिंदगी के 48 घंटे बाद मुंबई के दादर स्टेशन पर उसे छोड़। वो बेबस लाचार क्या करती, क्योंकि वो खुद ही एक दोस्त से मिलने के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर 31 अगस्त की रात करीब 10 बजे पुणे रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ही अपने माता पिता के साथ रहती थी। माँ पिता एक नर्सरी में काम करते थे, लेकिन एक दोस्त की बातों में आकर उससे मिलने के लिए इसने अपने बाबुल का घर। उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि बिना बताए घर से निकलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसी भूल जिसका पछतावा ताउम्र रहेगा। न सिर्फ पछतावा बल्कि उसका दर्द भी ताउम्र रहेगा। लेकिन जिस दोस्त के लिए उसने ये सब किया था, आखिर में वही उससे मिलने। इस लड़की की नरकीय जिंदगी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। लड़की को एक शख्स ने पुणे से मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। इस स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी मिले। दोनों ने उस लड़की को मदद के नाम पर एक जगह पर ले गए और फिर 12 घंटे तक दुष्कर्म किया। यहाँ से किसी तरह लड़की निकली और स्टेशन पर जाकर ऑटो वाले ने रोती हुई लड़की को देखकर पहले उससे बात की। जब लड़की ने दोस्त के बारे में बता दिया तो ऑटो वाला स्टेशन से बाहर निकल आया था। थोड़ी देर बाद वो फिर लड़की के पास गया और मदद व सांत्वना देने के नाम पर बोतल से पानी पिलाया। इसके बाद कहा कि स्टेशन की कुछ दूरी पर उसके दोस्त हैं जो मिलने के लिए बुला रहे हैं। लड़की जब बाहर निकली तब तक नशीली दवा का असर होने लगा था और आरोपी ने उसे ऑटो में बिठाकर पहले सुनसान जगह पर ले गया और फिर रेप किया और फिर होटल के कमरे में ले आया। यहाँ एक कमरे में लड़की से गंदी हरकत की और फोन करके दोस्तों को भी। रेलवे सफाई कर्मियों ने भी उसके साथ मदद के नाम पर बहुत ही बेरहमी की। पूरी तरह से सहमी हुई। अब कोई पुरुष को भी देखती है तो डर जाती है, लेकिन ट्रेन में न जाने कितने लोगों की उस पर नजर गई होगी, लेकिन किसी ने भी उसके दर्द को महसूस नहीं किया। न किसी ने खाने पीने को पूछा। वो गुमसुम सफर तय करती रही। इससे पहले किशोरी के घर वाले उसी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा चुके थे, इसलिए लड़की के मिलने का पता चल गया। अब लड़की की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, इसीलिए 4 सितंबर को ही चंडीगढ़ से फ्लाइट से लेकर मुंबई पहुंचे। यहाँ पर अभी भी लड़की का इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लड़की के दिलो दिमाग में इस कदर खौफ है कि वो किसी भी पुरुष को देखकर डरती रही। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुणे की पुलिस तुरंत जांच में जुट गई। सुराग से पकड़े गए सभी रेपिस्ट। पुलिस ने पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को कई घंटों तक खंगाला। एक कैमरे में लड़की की तस्वीर और ऑटो का नंबर मिला।
के बाद आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू की गई। कुछ ही घंटों में उसने अपना गुनाह कबूल लिया। इसके बाद एक एक करके 12 आरोपियों को दबोच लिया। इस घटना के बारे में जानकर समाज का जो नजरिया है वो बदल जाता है। किस पर भरोसा करें, किसे अपना समझे, किस पर भरोसा ना करें, आखिर कैसे अपनी बच्चियों को बाहर अकेले निकलने दें। चारों आरोपी पकड़े गए। इसके अलावा बाकी आरोपियों की तलाश जारी। इस वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि सबको, समाज में सभी वर्गों को ये पता चल चुके कि किस तरह की घिनौनी वारदातें हमारी बच्चियों के साथ बाहर होती हैं और किस तरह से किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, कितने साल पुराना कोई दोस्ती क्यों ना हो। वीडियो को देखने के बाद शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब